हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और जितने भी मेन से काम है वो मैंने और प्रीति ने मिलके निपटा दिया है। और कल्लो को भी साबुन से नहला दिया है। मक्खियों ने कल्लो की इतनी बुरी हालत कर रखी है, बहुत ज़्यादा। उसे बैठने भी नहीं देती चैन से। तो उसको आज बढ़िया तरीके से आईमैक्स सोप से नहलाया है और अब आराम से बैठी है, देखिए, शांति से। हालांकि नहलाने का इसे मौसम नहीं था आज, क्योंकि बादलों भरा मौसम है, ठंडा सा मौसम है। तो जिस दिन मौसम ऐसा रहता है तो हम इसे नहलाते नहीं। लेकिन इसकी हालत ना मुझसे और प्रीति ने देखी नहीं गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको नहला देते हैं। अभी बच्चा कोई भी नहीं आया। गुड्डू गई है अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए। आज उसका लास्ट पेपर है और दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है ताकि बाजार ना घुस जाए। और बच्चे ना इसी डर की वजह से मैंने उन्हें बोला है, चाहे तो घेर में बैठ जाओ चाहे यहाँ बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, जम के बैठ जाओ, परेशान ना करो। क्योंकि बार बार काम करते टाइम दरवाज़ा खोलना पड़ता है या चौकीदारी और नारी करनी पड़ जा हमें। तो अब मैं और प्रीति रेडी हो चुके हैं ग्रीन कलर के। आज हमने सूट पहने, वैसे तो हम साड़ी पहनने वाले थे। और घेर में मुझे चाय वाय दे के आनी पड़ती है, फिर आना जाना पड़ता है किसी काम के लिए, कपड़े की धुलाई करनी है आज। तो इस वजह से हमने सोचा कि जिस चीज़ में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो पहन लेंगे। इसने ये वाला अपना ग्रीन सूट पहना है, मैंने ये वाला पहना है ये भी ग्रीन ही, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग है। ये पैरेट ग्रीन है, ये दूसरा ग्रीन है, डार्क ग्रीन। आज है तीसरा नवरात्रा और आप सभी को माता रानी खुश रखे, स्वस्थ रखे, और हम सबको भी। चंद्रघंटा माता का दिन, तो माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर और हम सब पर ऐसे ही बनाए रखे। तो जैसे ही हम लोगों ने पूजा की ना, बाहर आगे निकल के देखा तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। न्यू घर का काम कैसे चालू होगा? कल भी मुहूर्त नहीं बन पाया चलने का, मतलब वैसे पूजा पाठ तो करवा दी थी। पूरा फर्श गीला हो चुका है और मिस्त्री साहब आगे खड़े हो गए। काम रुक गया बारिश के आते ही, क्योंकि बारिश में तो काम होने का नहीं कुछ भी। ये समझो कि आज फर्स्ट डे था काम चलने का। बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आई रही। तीसरा दिन हो गया, पहले नवरात्रे की बात थी ये। घेर में देखता हूँ तड़की तो सारा कुंबा वहीं चढ़ रहा, क्या कर रहे क्या नहीं। बीच में बारिश आ गई थी, चाय बना के पिया दी ना सबको, फिर रुक गई। चलो जी, आज तो मेरा बहुत देर से जाने का मन कर रहा, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हुआ घर के कामों के चक्कर में। चलो अब चलते हैं और देख के आते हैं। कभी उस दीवार को आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रही। मौसम का हाल है कुछ ऐसा, ये भी देखने आ गई। बीच में काम में बाधा आ रही बहुत, और अभी ना काम लगभग प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ नहीं। आज सोच रहे थे, सुबह से रिदम में थे। और बीम वाले ना, ये देखो सरिया यहाँ पे सरिया भी रात ही मंगा कर रख लिया था, इसी वजह से मगर सुबह को काम बिल्कुल स्पीड से चलेगा। लेकिन ऊपर वाले के सामने किसकी चलती है? और अभी यहाँ पे ना वो बीम बांध रहे थे, बांधने वाले जो कारीगर हैं, लेकिन उन्हें भी उठा कर अंदर वहाँ भागना पड़ा। गैलरी में बांध रहे हैं हम, वे रख कर वहाँ पे। और यहाँ से तो मिस्त्री और जो भी हैं लेबर सब यहाँ पे नदारद हैं। यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। चक्कर में इसके आए थे कि चलो भाई देखते हैं क्या कर रहे। थोड़ी सी बूंद आई थी, रुक गई है। देखो कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं बूंदों से, लेकिन काम रुक गया। अब ये क्यों रुक गया, कहाँ चले गए, कुछ हिसाब किताब लगा रहेगा, ये हमें भी नहीं पता। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, औजार भी नहीं है, औजार भी वहीं रखे आएगा घर ही। तो जी ये देखो, ये खुदाई पढ़ाई हुई। और आज तीसरे दिन में सोच रहे थे कि काम प्रॉपर, लेकिन भगवान की मर्जी है, थोड़ी बौछार वे भी डाल लेंगे वे भी। चलो कोई बात नहीं, अभी सब बाधा समझें या कुछ शुभ संकेत जो भी है वो भगवान की तरफ से है। जो भी होना है सब कुछ प्रभु की लीला है। तो आजा तुझे दिखाऊं, चल। यह भी कह रही थी मुझे तो दिखा दो कहाँ कहाँ को क्या क्या है, मगर तो जब कुछ ढांचा तैयार हो जाएगा जब भी देख लिए। पर यह मन नहीं नो कह रही नहीं अभी देख के आऊँगी। और ये सपना मेरे से पहले मेरी माँ का है, और माँ के सपनों को पूरा करना मेरा अधिकार है, हम सब का है, मतलब कि पूरी फैमिली का। और माँ को ना गोबर पातने की जगह चाहती है, उसी का है प्रॉपर मकसद तो। लेकिन उठने बैठने के रहने के लिए अपने पशुओं का एरिया बना लेंगे इस साइड में। सारा परसों का तैयार होकर रखा, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से नक्शा ही नहीं बन पा रहा नीचे का। तो कभी बस ये है डिस्कशन चलता रहा, बीम 8 फुट के होने चाहिए या 10 फुट के होने चाहिए या उससे ऊपर जाने चाहिए। इसी असमंजस में जो है उसका काम चल रहा है अभी, और उसके बाद देखेंगे बस जो भी होगा क्या होगा। बीम यहाँ कोनों पे भी आएंगे ना, लंबी दीवार बैठती है देखो वहाँ तक, तो ये बीम के सारे ही रुकेगी, खाली दीवार तो रुकेगी नहीं। इसलिए प्रोग्राम बीम का है इसमें। इतनी जगह वहाँ पीछे तो छोड़ जाएगी, वहाँ से कौन है पे? हाँ ये तो सब इसकी टेंशन ना ले तू, ये तो उनका काम है जिन्होंने नाप तोल कर रखी। तुझे देखना तो देख ले, इसमें 3-5 बता रही, आर्किटेक्ट ही बन रही पूरी। देख लिया, कर लिया मुआयना, देख लिया तो मैं तो रास्ता नहीं पा रहा किसी को भी।
जब कोई काम की स्टार्टिंग हो ना तब ऐसे ही हो। तो घेर में से तो हम लोग आ गए थे। अब यहाँ पे सीमेंट रखने की व्यवस्था बनाई जा रही और पिताजी ने बोला ऊपर से फट्टियाँ लेके आओ और ये तख्ते हमने चिरवा के रख रखे हैं क्योंकि ये पल्ले वगैरह में काम आ जाएंगे विंडो की जो बनेगी। तो ये घर का ही एक पेड़ था वो हमने चिरवा के कटवा के रख लिया था। तो अब सीमेंट का क्या होता है उसे हम ज़मीन पे ऐसे नहीं रख सकते, नहीं तो वो जम जाता है, चिपक जाता है ना एक जगह, बड़े बड़े है उसके बन जाते हैं डले से। तो इस वजह से उसकी सेफ्टी रखनी है, तो ये हम व्यवस्था बना रहे हैं। अभी ट्रोला आने वाला है तो उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी घेर में। और अभी मैंने रई भी लगा रखी है, मक्खन निकालना है। प्रीति कपड़ों में लगी हुई है, कल कपड़ों की धुलाई नहीं हुई थी, आज हुई। तो बारिश भी आ रही थोड़ी थोड़ी सी, तो काम तो रुक गया, लेकिन जो काम चलते हैं वो तो तब तक मटेरियल तो यहाँ पर प्रॉपर इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक बाइक निकाल कर यहाँ पे जगह बना ली, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़बाजी लगा के। तो ये देखिए जी अभी मक्खन भी आ गया। वहाँ से तो मैं आ गई थी, पिताजी के बोले कि बेटी चलो अपना काम कर लो अब जा, हम अपना देख लेंगे। तो जी मिल बांट के इस तरीके से ही काम होगा। और मिस्त्री जी का काम तो रुक गया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही गारे में, जैसे बूंदाबांदी हुई। तो चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। और अब मक्खन निकाल देते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं पीले चावल। और वे बोल रहे कि मक्खन के साथ में और लस्सी के साथ में हम तो अपना लंच इसी से कर लेंगे। बड़ी कटोरी सब्जी की भी रखी और माँ के लिए बनेगा दलिया, क्योंकि उनके पेट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है जो भी कुछ खा रही। पता नहीं दवाइयों का साइड इफेक्ट है क्या है, माँ तो परेशान आ गई इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा। आज भी बहुत देर मान रही थी सुबह के टाइम। मटीरियल लगते थे, ट्रैक्टर भी फंस गया भाई। नमस्ते। तो यहाँ पे देखो खुदाई चल रही थी, यहाँ पे पाइपलाइन लगी है टंकी की, पानी की टंकी की। तो भाई इसमें आ रहा था मटेरियल। अब देखते हैं दूसरा ट्रैक्टर देखेंगे कुछ जुगाड़ निकालने का, जब जाके निकलेगा। देखे हैं भाई एक ट्रैक्टर रास्ते में चलता हुआ। होगा भाग गया अब। तो चक्कू तो हटने का ही नहीं है। तो फाइनली भाई ये मटेरियल तो निकल गया। अभी सर ले जाकर वहाँ डलवाएंगे, देखेंगे भाई इस ट्रैक्टर की ताकत वहीं तक पहुँचा पाएगा ये या नहीं। पिताजी थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेने देख रहे हो, बेटी उसका शरीर ही ऐसा हो रहा। रोडी, डस्ट, सीमेंट, इन सब की जरूरत है मटेरियल की। और ये सब कुछ आ चुका है क्योंकि बीम डलेंगे और उधर बीम बंधने लग रहे। और यहाँ पे देखो ये हमारे वर्कर्स जो हैं, लेबर काम में लग गई है। चलना देखो इनका, थोड़ा वजन टेक तो ही सिर पे कैसे चल रहे हैं ये, धीरे धीरे बहुत ही। ये तो फटा हुआ है सीमेंट का कट्टा भी। पिताजी फिर तुम नहीं कह रहे मांझा मांझा, मुझे पता चलता नमना पड़ जाएगा। ये इतने बड़े बड़े सैतूत कोई हमारे घर पे देखे गया। और जी आज ये खाने के लिए बच्चों के लिए हैं। तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं देखे थे अब तक। तुमने देखे थे? बहुत बार। अच्छा जी, कैसे लगा है खाने में? मीठे लगे। टेस्ट वो योगा इनका। हाँ स्ट्रॉबेरी जैसा। क्या इनकी के खाने में बताया था तो सब। चल कुछ तो भी लगा ले हाथ से ऐसे में। तो अभी फ़िलहाल डस्ट बजर पर उतारने की तैयारी। और ये है हमारी पन्नी, और पन्नी पे उतारेंगे भाई, ज़्यादा वेस्ट ना हो क्योंकि कच्ची ज़मीन है ना अभी यहाँ। ले सिंगल ही डाल दे। ये देखो परगुले और बस थोड़ा सा इधर को, लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट, बस थोड़ा सा राइट राइट, इधर से राइट थोड़ा सा। एक बंदे ने अपनी तरफ लेवल कर दिया पूरा। बन रही है तो आर्किटेक्ट इंजीनियर। ये पन्नी सही फैला नहीं रही है। एक ट्रैक्टर से तो वहाँ निकलवाई थी ट्रॉली, अब सौरभ आ गया अपना और वो बड़े वाला ट्रैक्टर लेके आ गया। अब ये लगा होगा इससे दम, तब जाके ये प्लॉट तक पहुँचेगा मटेरियल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर का ट्रैक्टर आ लिया पीछे। चल भाई
देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर है, ये पहाड़ी एरिया में चलने वाला ट्रैक्टर है। ये कंस्ट्रक्शन के काम में चला है तो इतना बड़ा ट्रैक्टर चाहिए सौरभ को, देखो। और ज़्यादा तगड़ा अपने आप है ना सौरभ, इतना तगड़ा ट्रैक्टर ले रखा है इसने, देखो भाई। और वो हल्का रह गया अपने वजूद से, तो कुल मिला के काम हो गया। और ये डंपर ट्रॉली अब रीलोड हो जाएगी और आगे के लिए देखेंगे भाई। छोटा ट्रैक्टर यहाँ काम नहीं करने का सौरभ, रास्ते के हिसाब से। अच्छा, तो रिजर्व में सौरभ ने कह दिया भी यही है ट्रैक्टर जो काम करेगा, अगर छोटा नहीं करने का। यहाँ पे डस्ट तो ला के डाल दिया, अब रेत की कमी रहेगी और फिर जो है हमारा ये प्रोसेस काम का चालू हो जाएगा। और ये ईंटें ना अब तक तो हम लगा देते, 6 महीने हो गए ना पड़ी हुई हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ना स्पेस मिल जाता रखने का। क्योंकि अब रेत की प्रॉब्लम हो रही, कहाँ डलवाएंगे, एक तरफ मिट्टी है और इधर ये ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो डस्ट की तो जगह बना दी थी, और जैसे जैसे ये टूटती जाएंगी, लगती जाएंगी दीवारों में। जहाँ पे काम करें ना वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सामान कहीं भी डाल सकते हैं, जितना भी मटेरियल है। ये देखो, ये अब ये मिट्टी ऐसी लग रही कि अभी ये काम नहीं आने की, क्योंकि सारी जो चिनाई है वो सीमेंट की होगी, यानी कि रेत की मिक्स करके। क्या बना भाई आपने? मैंने महल बनाया। ये महल बना दिया जिसने, ये देखो ये महल है इसका। पिताजी नक्शा तो इस पे पास करवा लेते हैं। देखियो कितनी बढ़िया झोपड़ी नुमा बना दिया ये महल। तो इंजीनियर तो है हमारे पास में, फिर भी क्यों दिक्कत मान रहे? पिताजी को बोल, पिताजी मैं बनाऊंगा नक्शा तो है। पिताजी मैं बनाऊंगा नक्शा तो। अच्छा ठीक है। पिताजी उधर खाना खा रहे अभी। ऐसा ऐसे ही बनवाइए, रोज सीढ़ियों पे चढ़ के। पूछ ले पिताजी, तो ऐसा ही बनवाओगे क्या? ओके क्या? देखो हमारा नया किचन सेट। किचन सेट खेल लो, खाना खा लिया? हाँ जी, देखो इसमें अनु भर के लाई। अच्छा।